गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएम जी के जीएस के इस करंट अफेयर चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। आज का करंट जो है आपका पूरा 4/9/2024 4 सितंबर 2024 का पूरा करंट आपको मिलने वाले हैं। ये करंट आप लोग का 70 बीपीएससी इसका जो डेट आ चुका है, हाल ही फिलहाल में डेट आया है कि 17 नवंबर को इसके एग्जाम होने हैं। एसएससी का अभी डेट नहीं आया, बिहार एसएससी का डेट अभी नहीं आ रहा है और आरआरबी का भी डेट अभी नहीं आया है। जैसे ही आएगा आप लोग को अपडेट हम कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो चलिए शुरू करते हैं आज जितने भी करंट है सारे करंट हम कवर करेंगे एक से लेकर के। तो आज का जो पहला करंट है वो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब से कब तक मनाया गया है। ये पोषण सप्ताह मनाने का जो काम है ये 1 से 7 सितंबर तक शुरू हुआ है और ये अमेरिका अमेरिका से ये शुरू हुआ है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाने का। और ये 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें जितने भी शरीर के लिए पोषण चाहिए, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, पानी, ये सारे चीज का हम पोषण के लिए हम पोषण सप्ताह मनाते हैं। तो चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रोजेक्ट नमन, ये क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं क्योंकि हम पहले एक क्वेश्चन इसके पहले जस्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आप लोग को दे चुके थे। तो प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? तो ये हम दे चुके थे भारतीय सेना से। और ये बता चुके थे कि प्रोजेक्ट नमन जो है ये हम इसलिए है कि जो भी सेना से रिटायर जो भी व्यक्ति हैं उनको जो है पेंशन की सुविधा के लिए और भी सरल बनाया गया है और इसके लिए 200 केंद्र खोले गए हैं। इसलिए कॉमन सर्विस सेंटर इसको बोलते हैं, CSC कॉमन सर्विस सेंटर जो है कि खोले गए हैं और इसीलिए पेंशन से संबंधित है। तो इससे आप बेहतरीन तरीका से जान सकते हैं और बहुत ही अच्छी ये स्कीम चलाई गई है और ये भारतीय सेना के द्वारा चलाई गई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है 8वें महिला एशियाई चैंपियन हॉकी कहाँ होगा। तो 8वां एशियाई महिला चैंपियन हॉकी जो होने वाला है ये होने वाला है 8वां 2024 को। 7वां हुआ था, थोड़ा सा ये देख लेते हैं 7वां कब हुआ था। 7वां 2010 में हुआ था, है ना। और ये होने वाला है बिहार के राजगीर में जो नया स्टेडियम बना है वहां होने वाला है। बिहार के राजगीर में एक नया स्टेडियम बना है, हॉकी का भी है, तैराकी का भी है, क्रिकेट का भी है, काफी सारे स्टेडियम जो है वहां बने हैं। तो उससे संबंधित है, बहुत बेहतरीन चीज है। तो इससे आप लोग ध्यान रखें कि नया स्टेडियम जो है अभी हाल फिलहाल में कहाँ निर्माण हुआ है, तो राजगीर में हुआ है। वहां 8वां एशियाई चैंपियन हॉकी की प्रतियोगिता भी होने वाली थी जो 2024 में होगी, है ना। पिछली बार 2010 में हुआ था, तो 10 साल पर होता है, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि बीच में कोरोना भी आ चुका था इसीलिए। और इसमें टोटल 33 देश हिस्सा लेने वाले हैं। और एशियाई हॉकी महासंघ इसकी स्थापना जो है जो 2000 सॉरी इसकी स्थापना जो है 1990 के दशक में हुई थी और उसके बाद 2010 में ये पहला हॉकी हुआ था और इस बार बिहार के राज्य में होने वाला है। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिला है? अब ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। तो नवरत्न का दर्जा मिनी रत्न के बाद मिलता है। इसके पहले होता है मिनी रत्न, अब मिनी रत्न के बाद दर्जा भी मिलता है वो नवरत्न का मिलता है। तो NHPC नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन, इस कॉर्पोरेशन लिमिटेड भी लगा लीजिएगा यहाँ पे, लिमिटेड, है ना। नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हाल ही फिलहाल में, और इसके लिए एक कुछ प्रॉब्लम है। तो देख लीजिए कि 5000 करोड़ 3 साल में कम से कम 5000 करोड़ का अगर वहां उसका जो टर्नओवर है वो पार कर जाता है तो भी आपको नवरत्न का दर्जा प्राप्त होता है। इसके ऊपर एक होता है महारत्न, इसके ऊपर होने वाले हैं महारत्न, उसका भी दर्जा आप लोग को यहाँ पे मिलता है। चलिए थोड़ा सा हम इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर लेते हैं, इससे आपको तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, भारत किस देश से असॉल्ट राइफल खरीदने वाला है? तो ये जो असॉल्ट राइफल है ये खरीदने वाला है, तो उसका नाम है C16 असॉल्ट राइफल। ये खरीदने वाला है अमेरिका से। तो C16 खरीदने वाला है जो AK-47 की तुलना में काफी तेज होने वाला है। और C16 असॉल्ट राइफल AK-47 में ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक
मेटिक है ये। और इसकी जो मारक क्षमता है वो 600 मीटर है, ये भी बहुत ज्यादा है, 600 मीटर है। और अगर AK-47 की बात की जाए तो ये अमेरिका का नहीं, ये रूस का है। और ये जो है C-16 असॉल्ट राइफल, ये अमेरिका का है। अमेरिका यहाँ पर थोड़ा छूट गया है, अमेरिका है ना। चलिए, हाल ही में किस देश ने महिला प्रवक्ता को रखा है? हाल ही में किस देश ने महिला प्रवक्ता को रखा है? तो वो रखा है ईरान ने। ईरान की ये पहली महिला प्रवक्ता है। उनका नाम बता देते हैं, फतेह में मोहजरानी। मैं नाम लिख देता हूं, फतेह में मोहजे रानी, इनका नाम है। ये पहली महिला प्रवक्ता है जो ईरान के लिए काम करेंगी। चलिए, हाल ही में किस देश की कंपनी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट लाइन सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? एक फोन पे क्या करेगा कि यूपीआई लाइन पर, यूपीआई लाइन पर क्या करेगा कि आपको लोन देने की बात कर रही है यूपीआई से। ये फोन पे करने जा रहा है, आपको लोन भी देगी और बहुत सारी चीज करने वाली है, तो इसका ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में 2 साल के बच्चा को, हाल ही में किस राज्य में 2 साल के बच्चा को क्या हुआ है कि पोलियो टीका जनित पोलियो संक्रमण पाया गया है? ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया कि पोलियो संक्रमण पाया गया है। पोलियो जनित, पोलियो टीका जनित पोलियो संक्रमण पाया गया है। ये पाया गया है मेघालय में, और ये 2 साल के बच्चा को पाया गया है, तो इसके लिए एक टीका भी विकसित किया जा रहा है। चलिए, भारत में लॉन्च सिंगल स्ट्रेन हैजा वैक्सीन OCV का नाम क्या है? तो सिंगल स्ट्रेन हैजा का नाम है हिलकॉल। ये नाम रखा गया है, नया है, हिलकॉल, है ना। ये हैजा का एक वैक्सीन है, OVC, और भारत में बना हुआ है, इसका नाम है हिलकॉल। और एक हैजा एक जानलेवा संक्रमण है, दूषित पानी पीने से होता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, तो इसके बारे में आप लोग। और ये विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु सॉरी जीवाणु से होता है, विब्रियो क्लोरी नामक जीवाणु से होता है हैजा, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। खगोलविद ने मिल्की वे से अज्ञात समूह की खोज की है, उसका नाम क्या रखा है? एक आप लोग को पहले बता चुके हैं, ये तारों का एक समूह है जो बार बार 2 नाम रखा है, तो ये तारों का समूह है, तारों का समूह। और इस समूह में बहुत सारे ऐसे भी तारे हैं जो सूर्य से भी ज्यादा चमकीले हैं। ये बहुत सारे ऐसे तारे हैं जो सूर्य से भी ज्यादा चमकीले हैं, सूर्य से ज्यादा चमकीले हैं, बहुत सारे ऐसे तारे हैं, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बहुत सारे अज्ञात खोज हुआ है, और ये पृथ्वी से लगभग 24,000 प्रकाश वर्ष दूर है, 24,000 प्रकाश वर्ष जो है दूर है। और बहुत सारे लाल रंग के मतलब कि बोल सकते हैं इसको वामना तारा, तो ये भी इसका काफी सारा है वामना तारा। तो ये भी मतलब अंतिम समय, अंतिम क्षण को बोलते हैं वामना तारा, जो लाल हो जाती है, तो ये भी इसमें इस मिल्की वे में मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने FDC दवा को प्रतिबंधित कर दिया है, तो 156 ऐसे दवा को प्रतिबंधित कर दिया है, FDC दवा जो डेली लेने वाला भी है, बहुत सारे दवाओं, उसको भी ये प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ऐसी दवाओं के बारे में, बहुत सारे दवा तो ऐसे भी है जैसे सर्दी खांसी जुकाम ऐसे भी लेते हैं, उन सब दवाओं को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। और ये धारा 26A के तहत किया गया है, और 1940 में यह धारा आया था, तो इसके तहत ये किया गया है। क्योंकि मानक नियंत्रण पर ये खरा नहीं उतर पा रहा था, इसीलिए इस दवाओं को प्रतिबंधित किया गया है। भारत में कितने रामसर स्थल की खोज हुई है हाल फिलहाल में? तो ये आप लोग बता चुके थे, मैं ये भी क्वेश्चन में पहले दे चुका हूँ कि भारत में हाल फिलहाल में 3 रामसर स्थल की नई खोज हुई है। तो भारत में जो टोटल रामसर स्थल है उसे 85 हो चुका है, ठीक है, पहले 82 था, अब 85 हो चुका है। तो 3 जगह है, ध्यान रखिएगा। पहला तमिलनाडु में है नज नारायण, हाँ, तीनों का नाम बताता हूं। पहला जो है नंज नारायण, ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। दूसरा है काजू बेली,
काजू बेली, है ना, ये भी तमिलनाडु में ही है। तीसरा है तावा पक्षी अभयारण्य, है ना, ये तावा जलाशय जिसको बोलते हैं, जलाशय, ये है एमपी में। दो तमिलनाडु का है और एक एमपी का है। डायनासोर की नई प्रजाति की खोज हुई है हाल फिलहाल में, उसका नाम क्या रखा गया है? तो डायनासोर की नई प्रजाति की खोज हुई है, उसका नाम रखा गया है अल्पा अल्पारकुस किर्गी ग्रीकस, ये नाम रखा गया है। तो उसके जीवाश्मों की खोज हुई, ऐसा नहीं कि डायनासोर की खोज हुई है, उसके जीवाश्म की खोज हुई है, उसका नाम रखा गया है, इसकी नई प्रजाति जो है उसका नाम रखा गया है अल्पारकुस किग्री ग्रीकस, ये नाम है इसका। और ये नाम इसलिए रखा गया है कि जिस जगह पे खोज हुआ है वहां का पर्वत का भी नाम यही है। चलिए, मीथेन उत्सर्जन, मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखने वाला, यहाँ पर नजर रखने वाला थोड़ा सा मिस्टेक से टाइप नहीं हुआ है, नजर रखने वाला जो उपग्रह टाइनेजार 1 है, जो मीथेन उत्सर्जन पर जो है नजर रखता है। टाइनेजार 1 है उपग्रह जो मीथेन उत्सर्जन कहीं भी किसी भी देश में होगा तो ये नजर रखेगा, और ये नासा द्वारा एक छोड़ा गया उपग्रह है। 2 दिवसीय कमांडर सम्मेलन कहाँ हुए हैं? तो 2 दिवसीय कमांडर सम्मेलन जो हुआ है ये हुआ है लखनऊ में। लखनऊ यूपी की राजधानी मानी जाती है, वहां हुआ है, और 2 दिवसीय कमांडर सम्मेलन, और इसमें देश के जितने भी कमांडर हैं सारे लोगों ने भाग लिए हैं। चलिए, अब आपका आता है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में सारे जो आप देख सकते हैं, भारत के नए कैबिनेट सचिव कौन बने हैं, तो ये आप लोग को आंसर में हम करवा चुके हैं। इसका आंसर आप लोग अवश्य दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हमको इंतजार रहे, हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हम देखेंगे। चलिए ठीक है, चलिए अब आते थोड़ा सा फैक्ट्स ऑफ द डे पर बात कर लेते हैं। फैक्ट्स ऑफ द डे में हम बात करेंगे, तो इसमें बात करना है, तो इसमें बात करना है शिल्प दीदी महोत्सव जो हाल ही फिलहाल में मनाया गया है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली मनाया गया शिल्प दीदी महोत्सव, उसके बाद थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नई दिल्ली हाट में शिल्प दीदी महोत्सव मनाया गया है। शिल्प दीदी कार्यक्रम एक माध्यम महिला कारीगरों शिल्प दीदी के रूप में मनाया जाता है। इसे सशक्त बनाने के लिए वस्त्र मंत्रालय, देखिए वस्त्र मंत्रालय के मार्गदर्शन में शिल्प दीदी महोत्सव जो है महिला कारीगरों जिन्हें शिल्प दीदी के रूप में जाना जाता है, सशक्त बनाने के लिए ये जो है महोत्सव जो है मनाया जाता है। वस्त्र मंत्रालय जो है हाल फिलहाल में बाल विकास आयुक्त हस्तशिल्प कार्यालय ने 100 दिन के लिए प्रायोगिक आधार पर शिल्प दीदी कार्यक्रम शुरू किया है, और यह 100 दिन चलने वाला है। चलिए, आधारभूत सर्वेक्षण के लिए 23 राज्य के 72 जिले प्रतिनिधित्व और 100 महिला कारीगरों की पहचान की गई है। शिल्प दीदी के नाम से इसे जाना जाता है। मतलब टोटल 100 महिलाओं कारीगरों की पहचान बेहतरीन कारीगरों में की गई है। यह पहल 24 जून यह पहल 24 जून 2024 ई प्रशिक्षण के साथ शुरू हुई थी। इसमें ई कॉमर्स ऑनबोर्डिंग, उद्यमिता विकास, नियामक और सोशल मीडिया ऑनबोर्डिंग, विपणन अवसर आदि के घटक भी शामिल है। मतलब कहने का पूरा पूरा अवसर है कि इसमें जितने भी सारी चीज हैं वो सारे इसमें जो है अवसर शामिल होंगे। तो इसी के साथ आपका वीडियो जो है समाप्त होता है, आज का करंट समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।